राम कथा एवं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के जन्मोत्सव पर इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने यहाँ लगातार यज्ञ भी चल रहा है और राम कथा भी चल रही है और जयपुर को राम में बना दिया है। ऐसे गुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। कार्यक्रम में आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज, योगी भावनाथ जी महाराज, यज्ञ सम्राट बाल योगेश्वर दास जी महाराज, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री बालदेव देवनानी जी महाराज, हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय भाई साहब निम्माराम जी, वो भी महाराज जी हैं, और इसमें सामाजिक व अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, और इस कार्यक्रम में राम कथा का रसपान कर रहे हैं ऐसे सभी भाई और बहनों, मैं आपके चरणों में भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। आज इस राम कथा के पावन आयोजन पर, क्योंकि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम भी है, और मैं कहना चाहता हूं ये भगवान राम की और हनुमान जी की कृपा है कि उनका 77वां जन्मदिन हम जयपुर में मना रहे हैं। और हम उनके बीच में उपस्थित हैं, हमारा सौभाग्य। यह क्षण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम का नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन का एक पुनीत संयोग है। इस पावन धरती पर आज राम नाम की महक चारों ओर फैली हुई है। जहां जहां दृष्टि जाती है, हनुमान चालीसा के पवित्र स्वर, वेद मंत्रों की गूंज हमारे जयपुर वासियों के कानों में गूंजती है। आप सभी के मध्य खड़ा होकर हृदय में अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम कोई संयोग होता है और ईश्वर की कृपा होती है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। और इस कार्यक्रम जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे आज हम सब साक्षात भगवान के धाम में बैठे हैं। प्रिय बंधुओं, आज का यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है कि गुरु जी का जन्मदिन है। पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी केवल एक साधु नहीं है, वे इस युग के महान विद्वान हैं, तपस्वी हैं और राम भक्त हैं। आपने देखा है देश और दुनिया में हमारी संस्कृति को बढ़ाने में हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने पूरे हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए जिस तरह से उन्होंने तपस्या और तप की है, उन्होंने ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाई जो लाखों के लिए दुर्लभ है। उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने राम के नाम को घर घर और शहर हर जगह पहुंचाने का जो प्रण लिया है। और अब भी वो यही कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, हमारी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाएं, दुनिया में हम इस संस्कृति को कैसे ले जाएं।
और मैं यही कहना चाहता हूं, चाहे चित्रकूट की पावन भूमि हो या देश विदेश के किसी कोने में आयोजित कथा हो, हर जगह राम नाम की अमृत वर्षा करते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे हमारे संत हैं रामभद्राचार्य जी, जिन्होंने रामलला की जो कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, उसमें उन्होंने जब बयान किए तो वहां जो सुनने वाले लोग थे उनके आंखों में अश्रुओं की धारा बह रही थी। और उन्होंने जिस तरह से राम जी की महिमा मंडित किया, निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि यह साधारण व्यक्ति के मन में स्पर्श नहीं हो सकता। उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना कर रामायण और हिंदी साहित्य की एक सेवा का अद्भुत कार्य किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रभु राम केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य और धर्म के साक्षात स्वरूप है। भगवान राम का चरित्र मानवता के लिए सर्वोच्च आदर्श है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पिता की आज्ञा और भाइयों से जो प्रेम, उनके जो करुणा भाव है, वो हम सभी के मन में आता है। और राम हमारे वो हैं जो हमारे रोम रोम में बसते हैं। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने यहां आयोजन किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां आकर के हम सबको राम में बना दिया है। और मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। मैंने ये सोचा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ अपूर्व घोषणा करेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मैं सुनिए, महाराज जी को तो आपने आदेश दे दिया और वो हो भी गया है। आप चिंता मत करिए, गलता तीर्थ बिल्कुल पूरी तरह से जो आपने कहा है वो होगा। और एक आपने कहा था कि यहाँ एक गौशाला और पीठ की भी स्थापना करना चाहते हैं। अरे महाराज जी, आप जो मन में ठान लेते हैं वो तो राम की कृपा होती है, वो अपने आप हो जाता है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपने पुत्र को अपने पुत्र की उदारता दिखाना चाहते हैं। सीएम दोबारा के बोला है महाराज महाराज जी दोबारा से कर रहे हैं। ये लाइव कंटिन्यू हो रहा है। क्या कह रहे हैं? करना भूल होगा, पूछ रहा है क्या दिक्कत है। मेरे कहने तो कार्यक्रम को संबोधित किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज का 77वां जन्मोत्सव और जन्मोत्सव के तहत ही कई राजनीतिक हस्तियां यहां पर मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री ने भी विशेष पूजन कर आशीर्वाद लिया महाराज जी से और संबोधित किया समारोह। राजस्थान वासियों का सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है और एक ऐसे कर्मठ और जन जन की सेवा में तत्पर मुख्यमंत्री आपको प्राप्त हुआ है। भगवान के प्रति निष्ठा रखना
संतों के प्रति श्रद्धा रखना और किसी भी देव कार्य में बड़ी ही तत्परता से लग जाना, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सहज स्वभाव है। और इसी नाते मैं कई बार सोच रहा था कि गुरुदेव इस यज्ञ का यजमान किसको बनाएंगे, तो पूज्य गुरुदेव ने आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस विराट अनुष्ठान का यजमान बनाया, मुख्य यजमान बनाया। और राजस्थान सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और निरंतर विकसित हो, यही संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक एक राजस्थान वासियों के लिए लिया है। और एक बड़ी अच्छी बात आपको बताएं, जिस प्रकार भरत जी नंदीग्राम में रहकर राम जी ने जब आज्ञा दी तो राज्य का पालन कर रहे थे फलाहार करके, उसी प्रकार जब राजस्थान की सेवा का सौभाग्य हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को प्राप्त हुआ है, ये भी निरंतर फलाहार करके आपकी सेवा कर रहे हैं।